आज हम बात करते हैं मिडवल के कॉन्सेप्ट की। 1540 जब हुमायूं यहाँ से भाग गया था तब से लेकर के और जब तक वो वापस आया 1555 तक, इस टाइम पीरियड में कौन कौन रहा, कौन कौन आया, ठीक है, किसने किसको हराया, क्या रहा, ठीक है। तो जब बैटल ऑफ सरहिंद जो हुआ था, वो तो हुमायूं ने जीता था, ठीक है। 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, याद है? 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज जो हुआ था, जिसको बेलग्राम का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बेलग्राम। कहाँ पे हुआ था? बेलग्राम में, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि शेरशाह सूरी ने, किसने? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया और हुमायूं कहाँ चला गया था? ईरान चला गया था। बात समझ आ गई? अब ईरान के बाद के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि हुमायूं का जब टाइम पीरियड आया तो पहला उसने जो व्यक्ति था जिसने भगाया था वो था शेरशाह सूरी। क्या था? शेरशाह सूरी। ये वाला शाह है शेरशाह सूरी। इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1540 से 1545 तक। कब तक रहा? 1540 से 1545 तक। इस टाइम पीरियड में कौन रहा? शेरशाह सूरी राज कर रहा था किस पे? दिल्ली सल्तनत पर। अब शेरशाह सूरी को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। इसका जो रियल नाम था ना, ये बचपन का नेम कह लो या रियल नेम कह लो, ये तो एक उपाधि थी। क्या थी? उपाधि थी शेरशाह सूरी, ठीक है। ये एक उपाधि थी और यहाँ पे इसका जो नाम था वो था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। ये इसका ओरिजिनल नाम था। और फरीद खान इसके जो वो थे, फादर थे, उनका नाम था, फादर का क्या नेम था? फादर का नेम था हसन हसन खान। क्या नाम था? हसन खान। और ये कहाँ थे? ये सासाराम में जमींदार थे। कौन थे? सासाराम में जमींदार थे। सासाराम बिहार। ये कहाँ पर है? एट प्रेजेंट टाइम में बिहार में। बिहार में ये जमींदार थे, ठीक है। बात समझ आई? अच्छा, इसका नाम जो फरीद था पहले, इसका एक व्यक्ति है शाह लुहानी। शाह लुहानी, जिसके यहाँ पे ये काम कर रहा है। कौन कर रहा है? फरीद खान। कौन कर रहा है? फरीद खान। शाह लुहानी बिहार के मतलब जमींदार वो थे, एक शासक कह सकते हैं उन्हें, वो शासक थे। और वहां पर ये शाह लुहानी एक बार शेर से खेल रहे थे, ठीक है। शेर के साथ जब खेल रहे थे तो अचानक एक शेर ने शाह लुहानी पे अटैक कर दिया। और जब अटैक किया तो उस अटैक में शाह लुहानी के ऊपर तो अटैक हो गया था, लेकिन उसको देख कौन रहा था? देख रहा था फरीद। ये कौन देख रहा था? फरीद। फरीद ये सब देख रहा था। जैसे ही वो देख रहा था तो फरीद ने एक ही बार किया था शेर के ऊपर और शेर की सर को धड़ से अलग कर दिया। मतलब एक ही बार में शेर खत्म, ठीक है। तब शाह लुहानी ने ये देखते हुए इसको नाम दिया था शेर खान। क्या नाम दिया? शेर खान। शेर खान नाम इसका कब पड़ा? जब फरीद शाह लुहानी शेर से खेल रहे थे, उसने शेर का सर धड़ से अलग कर दिया, तब उसका नाम क्या पड़ गया? शेर खान पड़ा था, ठीक है। और 1539 में बैटल ऑफ कौन सा हुआ था? चौसा। बैटल ऑफ चौसा। चौसा, ठीक है। इस लड़ाई में इसने हुमायूं को हराया था। 39 में हराया था, 39 में, 1539 में, 1539 में हुमायूं को जब हराया था तब इसने, क्योंकि इससे पहले तक किसी ने मुगलों को नहीं हराया था, मुगलों को हराने वाला ये व्यक्ति पहला था, इसीलिए इसने एक टाइटल ग्रहण किया, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, ये इसने टाइटल ग्रहण किया, ठीक है। क्या ग्रहण किया? टाइटल ग्रहण कर लिया। अब आगे का कॉन्सेप्ट हुआ कि इसी, अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये 39 वाला, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है किसका? शेर शाह सूरी का। इसी टाइम में मोहम्मद जैसी थे, क्या नाम था? मोहम्मद जैसी। मोहम्मद जयसी। जयसी, ठीक है। ये मोहम्मद जैसी जो थे, इन्होंने पद्मावत की भी रचना इसी टाइम में करी थी। मलिक मोहम्मद जैसी, ये नाम है पूरा, मलिक मोहम्मद जैसी। सुना है नाम? हिंदी में आता है, मलिक मोहम्मद जैसी। इन्होंने इसी टाइम पीरियड में पद्मावत की रचना करी थी। पद्मावत इसी टाइम पीरियड में लिखी थी इन्होंने, ठीक है। पद्मावत, पद्मावत इसी के शासनकाल में, इसी के टाइम पीरियड में क्या लिखी थी? पद्मावत पूरी लिखी थी। किसने? मलिक मोहम्मद जैसी ने। बात समझ आई? अच्छा, इसने जो काम किया, एक तो काम किया था रुपया, जो रुपया आज वर्ड बोलते हैं ना हम, रुपया, वो इसी ने नाम चलाया था। शेरशाह सूरी ने क्या नाम चलाया? हाँ, इसने नाम दिया रुपया। और ये जो रुपया था ना, उस समय चांदी का था। किसका था? चांदी का था। इसने सोने चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के, ठीक है। चांदी के सिक्के चलाए थे। और इसी चांदी के सिक्के में इसके जो वो है ना सिक्का, वो 1 ग्रेन का है। 1 ग्रेन। और 1 ग्रेन इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 0.6 ग्राम के। एक ग्रेन किसके बराबर है? 0.5 ग्राम के, 0.6 ग्राम के, ठीक है। ये इसकी सिल्वर के, चांदी के सिक्के इसी ने चलाए थे। किसने? शेरशाह सूरी ने। बात समझ आई? समझ आई? अब इसके साथ ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ, इसने बहुत सारे और भी काम कराए। जैसे दिल्ली में पुराना किला जो कहलाता है ना, ठीक है, किलाए कुनहा, ठीक है। दिल्ली का एक पुराना किला है, दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला,
ये लाल किला तो बाद में बनाया, ठीक है। दिल्ली का पुराना किला जो था, ठीक है, वो इसने बनवाया था, जिसको नाम दिया था किला ए किला ए, हाँ, जो नया किला वो है ना, उसके नियर बाई है, नया वाला लाल किला है, उसके अंदर नहीं है, वो तो नया बना है, वो तो बाद में बना है, ठीक है। दिल्ली का जो पुराना किला था ना, वो किला ए कुन्हा था, कुन्हा कुन्हा कुन्हा, ठीक है, किला ए कुन्हा इसी ने बनवाया था। कब? 1540 से 45 के बीच में, ठीक है। और एक और है, हम वो बोलते हैं ना जीटी रोड, आज एक वर्ड बोलते हैं जीटी रोड, जीटी रोड है ना, ये ग्रांड ट्रंक रोड, इसकी स्थापना, इसको बनवाने में श्रेय सबसे ज़्यादा किसका है? शेरशाह सूरी का है। फेमस रोड है ये, ठीक है, शेरशाह सूरी है। और इसको सड़के आजम बोलता था ये उस समय, क्या बोलता था? सड़के आजम, सड़क ए आजम, आजम क्या बोलता था? सड़के आजम। बात समझ आ रही है? और सड़के आजम ये सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? सड़के आजम कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक खत्म थी, इसके बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है, इधर ही लिख देता हूँ, बांग्लादेश के सोनार गांव से, सोनार गांव से कहाँ तक? सोनार गांव से पाकिस्तान में एक जगह है पेशावर, कौन सा है? हाँ, पेशावर के गांव से पाकिस्तान के पेशावर, जिसको पुरुषपुर बोलते थे, पुरुषपुर, क्या बोलते थे? पुरुषपुर, ठीक है। तो यहाँ तक किसने ये पूरी रोड बनवाई? किसने? शेरशाह सूरी ने। बात समझ आई? अच्छा, ये तो खैर इसके नॉर्मल से काम थे, उसके बाद और भी था, उत्तरपात था, शाह राहे आजम था एक, शाह राहे ए आजम ये था, ठीक है। और द लॉन्ग वॉक, ठीक है, द लॉन्ग वॉक था, ठीक है, लंबा पथ, बादशाही सड़क थी, ग्रांट बादशाही सड़क, एक और नाम ध्यान रखोगे यहाँ पे, बादशाही सड़क, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इधर की साइड में लिख दूँ, बादशाही सड़क, ये भी इसी ने बनवाई थी, ठीक है, बादशाही सड़क। और जीटी रोड का मैंने बता दिया, जीटी रोड किसने बनवाया था? इसी ने बनवाया था, इसी ने शुरुआत करी थी किसकी? जीटी रोड की। तो ये बात हुई यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आता है कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी जान उसी की सेना ने ले ली थी, वो यही था 1545, यहाँ तक पूरा हो गया, ये रेस कर लेते हैं। अब टाइम पीरियड आ रहा है 1545 का। 1545 में एक युद्ध चल रहा था, कलिंजर का युद्ध। कौन सा? कलिंजर का युद्ध। इस युद्ध में ये भाई साहब लड़ने गए, और लड़ने जाने के चक्कर में, लड़ने तो गए लेकिन इनकी तोप जो थी, जो तोपची था ना, उस तोपची ने गोला फेंका और वो गोला जाके इन्हीं के ऊपर गिर पड़ा, ठीक है, किसके? शेरशाह सूरी के। और ये वहीं ढेर हो गई, बात ही खत्म हो गई इनकी। कलिंजर के युद्ध में किसी ने मारा नहीं, लेकिन खुद की सेना ने इनको निपटा दिया, ठीक है। और इसके पूछा जाता है मकबरा, तो इसका मकबरे की बात करते हैं। मकबरा, इसका मकबरा सासाराम में है। कहाँ पर है? सासाराम में मकबरा, ठीक है, किसका? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। अब ये मर गए जब 1545 में, तो 1545 में दूसरा व्यक्ति बैठा, सिकंदर शाह सूरी, ठीक है। इसने इसको क्या किया? जब ये चला गया, मतलब आप शेरशाह सूरी मर गया, तो ये उस पर गद्दी पे कौन आ गया? सिकंदर शाह सूरी। और ये सिकंदर शाह सूरी लास्ट तक रहा है, 1545 से शुरू हुआ और 1555 तक यही रहा है। इसी से हुआ था हुमायूं का द्वितीय, जो सेकंड वाला बैटल हुआ था, यानी लौट के आने के बाद 55 में, वो इसी से हुआ था, ठीक है। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कौन से में हुई थी? जब 1555 में सरहिंद का युद्ध हो रहा था। कौन सा? सरहिंद के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? सिकंदर शाह सूरी की के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। बात समझ आई? और इसको कौन जीता? किस किस के बीच में हुआ था सरहिंद का युद्ध? सरहिंद का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? सिकंदर शाह सूरी और दूसरा हुमायूं के बीच में हुआ था ये युद्ध, ठीक है। सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। और ये जो सिकंदर शाह सूरी है, इसी का एक हिंदू सेनापति था। कौन था? हिंदू सेनापति था, ठीक है, हिंदू सेनापति था, जिसका नाम क्या था? हेमू। इसका नाम क्या था? हेमू। इसे रेस साफ, हेमू, क्या नाम है उसका? हेमू। और यही हेमू, इसी ने अपने आप को एक उपाधि दी थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य, इसी ने उपाधि दी थी, खुद को एक टाइटल ग्रहण किया था विक्रमादित्य का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये था 1540 से लेकर 1555 तक का पूरा मामला खत्म हो गया यहीं पर। सिकंदर शाह सूरी और इसके जो वो थे प्रोसीडर थे, ठीक है, वो थे कौन? शेरशाह सूरी, शेर खान फरीद,
ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया था। और उसके बाद आया हुमायूं।